जय हिंद। हम देवा पांडे। आज हम आप लोग के सामने बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ बात करने आए हैं। ये हमारे राज्य की 18वीं विधानसभा चुनाव है। इसकी 2 तिथियां नवंबर में निर्धारित की गई हैं। पहले चरण का चुनाव है वो 6 नवंबर को होगा और जो दूसरे चरण का चुनाव है वो 11 नवंबर को होगा और मत का जो गणना है वो 14 नवंबर को किया जाएगा। इसके बाद हमारे बिहार का नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। तो हम आपको बताने आए हैं कि ये बिहार इसके पहले बिहार में जो चुनाव हुए थे, आज़ादी के पहले जो प्रथम बार विधानसभा चुनाव हुआ था 1937 में हुआ था और ये चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत करवाया गया था 1937 में। उसके बाद आज़ादी के बाद 1952 में बिहार विधानसभा चुनाव का आयोजन किया गया था। उस समय हमारे देश के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों एक ही साथ करवाए जाते थे। जो आज मोदी जी का एजेंडा है, ये मोदी जी बोल रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो पहले हमारे देश में ऐसे ही चुनाव होते थे, लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव साथ साथ होते थे। सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और देश का लोकसभा चुनाव एक ही टाइम होता था, जिसे 1 टाइम 1 इलेक्शन कहते हैं। तो हमारे देश में ऐसे चुनाव 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में सेम इलेक्शन होते थे। विधानसभा का भी इलेक्शन होता था और लोकसभा का भी इलेक्शन होता था। चलिए हम बिहार के बारे में बात करते हैं। 1952 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था डॉक्टर कृष्णा सिंह को। कांग्रेस के वो नेता थे। तो उस समय 3 पार्टियां लड़ती थी। उस टाइम 3 पार्टियां लड़ती थी। कांग्रेस पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी और लेफ्ट पार्टी थी। तो मुख्यमंत्री बनाया गया था डॉक्टर कृष्णा सिंह को और उप मुख्यमंत्री बनाया गया था डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। 330 सीट था उस टाइम, तो डॉक्टर कृष्णा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था। चलिए हम बात करते हैं बिहार की स्थिति के बारे में। बिहार की स्थिति है जो आप लोग सभी लोग जानते हैं। बिहार की स्थिति बहुत बदतर स्थिति है। इतना राज्य सब कुछ में रहते हुए भी बहुत स्थिति इसका जो अगर आप देखेंगे, आप ऐतिहासिक धरोहर बिहार के पास बहुत है। चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो राजगीर हो, विक्रमशिला हो। ऐतिहासिक इतिहास इसका बहुत पहले पढ़ा लिखा में होता था। बिहार में लोग बाहर से लोग पढ़ने आते थे। लेकिन आज जो स्थिति है बिहार की, बद से बदतर हो चुकी है और स्थिति के जिम्मेदार दूसरे कोई नहीं है। स्थिति के जिम्मेदार हर एक बिहारी नागरिक है। वो बिहार को ये स्थिति में ला दिया है। आपको हर साल 5 साल में मौका मिलता है कि आप सत्ता परिवर्तन करें, ताकि नए लोग सत्ता में आएँ और अच्छे से बिहार का विकास करें। जब तक राजनीतिक में शिक्षित लोग नहीं जाएंगे तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। बिहार का विकास दबंग लोग, क्रिमिनल लोग, ये लोग बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी प्रत्याशी को दबंग के नाम पे, क्रिमिनल केसेस के नाम पे वोट ना दें। आप एक छोटी सी नौकरी की तैयारी करते हो तो आपको योग्यता देखा जाता है कि आप पे कोई केसेस ना हो, आपका आचरण अच्छा हो। तो जिससे हम भेज रहे हैं, विधानसभा भेज रहे हैं, लोकसभा भेज रहे हैं, हमें भी तो उसका देखना है कि उसका बिहेवियर कैसा है। उस पर क्रिमिनल केसेस हैं, उस पर दबंगई का केस है या कुछ भी का केस हो, मारपीट। हर एक पार्टी का जो भी है अपने प्रत्याशी का, 243 विधानसभा के प्रत्याशी में पूरे बिहार वासियों से अपील है कि आप हर एक अपने पार्टी के सदस्य को, जो सदस्य प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका आप देखें कि इनका कैरेक्टर कैसा है। ये क्रिमिनल हैं, ये दबंग हैं, आप उनका देखें, सोच समझ कर मतदान करें। बिहार का विकास कोई क्रिमिनल, कोई दबंग नहीं कर सकता है। शिक्षित उम्मीदवार को भेजें। उम्मीदवार आप ऐसा भेज रहे हैं जो विधानसभा में खड़ा होकर कुछ बोल नहीं सकता है, लोकसभा में खड़ा होकर कुछ बोल नहीं सकता है, जो आपको योजना के बारे में बता नहीं सकता है। बिहार का विकास किसी धर्म की राजनीति से नहीं हो सकता है, जात की राजनीति से बिहार का विकास नहीं हो सकता है। अरे आप उसको अपने धर्म के लिए बनाए हैं। आप बोलिए नेता, जो लोग नेता बनाते हैं अपने धर्म के लिए बनाते हैं कि आप मेरा हिंदू धर्म का संरक्षक बनिए, आप मेरा मुस्लिम धर्म का संरक्षक बनिए। नहीं, आप अपने बिहार का संरक्षक के लिए उसको बना रहे हैं।
तो ऐसे नेता का चयन करें जो बिहार का सचमुच में विकास कर सके। बिहार अभी भी बीमारू राज्य में आते हैं। जो बिहार का इतिहास आप पढ़िएगा, नालंदा का इतिहास पढ़िएगा, राजगीर का इतिहास पढ़िएगा, विक्रमशिला का इतिहास पढ़िएगा, इतिहास में इतना अव्वल होते हुए बिहार इतना कैसे पिछड़ गया, इसका जिम्मेदार कोई दूसरा कोई नहीं है, सभी बिहारी वासी हैं। इसलिए अपना वोट इस बार सोच समझ कर दें, किसी भी अनपढ़ प्रत्याशी को वोट ना दें, कि कोई भी अनपढ़ प्रत्याशी को वोट ना दें। आप उसको उठाकर विधानसभा भेज रहे हैं, आप उसको उठाकर लोकसभा भेज रहे हैं, तो आप ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो आपके समाज का विकास कर सके, आपके क्षेत्र का विकास कर सके, यूथ को आगे बढ़ा सके। यूथ ही देश का युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। युवा सत्ता परिवर्तन भी कर सकता है, सत्ता ला भी सकता है। इसलिए युवा लोग, आजकल युवा लोग बेरोजगार हैं। वो ग्रेजुएशन करके 10,000 20,000 की नौकरी बिहार में नहीं कर पा रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? 10,000 12,000 की नौकरी करने के लिए मजदूर लोग बाहर जा रहे हैं। बिहार सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट है कि बिहार में 40 लाख एकड़ ज़मीन बेउपजाऊ है। इस पे अब फैक्ट्री नहीं लग सकता है, इस पे उद्योग नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग रहा है? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम लोग हैं कि बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगा, बिहार में उच्च शिक्षा क्यों नहीं आया, बिहार इतना बद से बदतर कैसे हो गया। ये वही बिहार है जहाँ लोग विदेश से पढ़ने आते थे। विक्रमशिला हो, राजगीर हो, नालंदा हो, उस समय बिहार अव्वल था। बिहार इतना पीछे कैसे हुआ? बहुत पीछे है बिहार। युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। युवा शक्ति को पहचानो, और देश का अगर कोई भविष्य तय कर सकता है तो वो युवा है। और युवा को ही ये नेता लोग दबा कर मार दिया। आजकल युवा लोग को कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए युवा लोग अपने क्षेत्र से शिक्षित को ही भेजो, जो आपकी भावनाओं को समझ सके, आपकी विचारधाराओं को समझ सके, और वो जाकर लोकसभा विधानसभा में अपनी बात रख सके, मुद्दा की बात करें, जो बिहार को चाहिए उसकी बात करें। ये कोई कर सकता है तो पढ़ा लिखा नेता कर सकता है। पढ़े लिखे लोगों से समाज सुधरता है, और पढ़े लिखे नेता से बिहार राज्य सुधरेगा, देश सुधरेगा। ये पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। इसलिए शिक्षित को चुनें। शिक्षित बहुत जरूरी, युवा शक्ति पावर है। जय